तो दोस्तों आज अगस्त की 30 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से एक सेमी शेड फ्लरिंग प्लांट पर है। सेमी शेड क्यों मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक जोर डालकर बोला, क्योंकि ये पौधा ऐसा है जिसको पूरी धूप में अगर नहीं भी ग्रो करेंगे, सेमी शेड में भी ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लरिंग करता है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसको रेडर मचीरा या फिर बेबी डोल प्लांट बोलते हैं। रेड मचीरा में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, बहुत सी स्पीशीज़ रहती हैं, उसी में से एक ये पौधा है। जो ख़ास बात रहती है, अगर इस पर फ्लरिंग ना भी हो तो इसकी लीव्स बहुत शाइनी सी चमकदार रहती हैं। नर्सरी पर बरसात के मौसम में कह लीजिए पौधा कॉमनली बहुत इजीली जो है वो अवेलेबल रहता है, क्योंकि इसका मेन जो फ्लरिंग सीज़न है वो गर्मी का ही रहता है, या फिर कह लीजिए बरसात के आसपास का मौसम या बरसात के बाद का मौसम। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। तो ये जो पौधा है ये मैं नर्सरी से कुछ 130 रुपये 130 रुपीज़ का लेकर आया था आज से 1 साल पहले, और मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके साथ इस पौधे को लेकर पहले भी शेयर किया था, लगभग 1-1.5 साल पहले। उस समय पर इसमें जो फ्लरिंग है वो बहुत अच्छी थी, और अभी भी देखिए इसमें जो कलियां हैं वो बन रही हैं। कुछ इसमें जो फ्लावर हैं वो खिले थे, वो स्पेंट हो चुके हैं, इस तरह से गिर चुके हैं। बात करूँ तो इसके फ्लावर में फ्रेगरेंस रहती है, थोड़ी खुशबू रहती है, इसलिए इस पौधे को बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो घर में ग्रो करना बहुत अच्छा मानते हैं और शौक़ से ग्रो करते हैं। ये जो आप एक और मेरी मचीरा की वैरायटी देख रहे हैं दोस्तों, इसको भी रेडर मचीरा के नाम से जानते हैं। ये भी नर्सरी पर बहुत कॉमन जो है वो मिल जाती है। इसको भी मैं कुछ 1-1.5 साल पहले लेकर आया था। ये पूरा सनलाइट में भी हालांकि ग्रो कर जाते हैं। अगर आप दूसरे पौधे को भी इस तरह से सनलाइट में ग्रो करेंगे तो ये भी जो पौधा दोस्तों ये सनलाइट ईजिली टॉलरेट कर जाएगा। कह लीजिए सनलाइट में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो फास्ट रहेगी, लेकिन फिर भी सेमी शेड एरिया क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये पौधों की जो पत्तियां हैं वो चमकदार रहती हैं, अच्छी शाइनी ग्रीनरी को लिए रहती हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ धूप में, खासतौर पर गर्मी के मौसम में तेज़ धूप में प्लेस करेंगे तो बहुत चांसेस रहते हैं इनकी जो पत्ती हैं वो थोड़ा झुलसने लगती हैं, उन पर लीफ बर्न का जो साइन है वो दिखने लगता है। इसलिए मैंने इस पौधे को अपने दूसरे इस तरह से पौधों के बीच में वहाँ पर पीछे स्टैंड पर प्लेस किया। थोड़ा ये कारण रहा कि इसको धूप इस वजह से बहुत ही कम मिली, इस वजह से कह लीजिए इस पौधे की थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो है, और 1 साल में इसने जो ग्रोथ है बस इतनी सी की। अगली बात करते हैं दोस्तों इस पौधे के गमले के साइज़ की। तो आपकी चॉइस है, इसको आप चाहें तो 10 इंच के 12 इंच के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से वैसे जो है वो फैलाव ले लेगा अगर आप थोड़े से बड़े गमले में और थोड़ी ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट सुबह की मिलेगी वहाँ पर प्लेस करेंगे तो। लेकिन मैंने इस पौधे को उस समय रिपोर्ट किया केवल इस तरह से 6 इंच के छोटे से मिट्टी के गमले में। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पौधे को लेकर वो ये कि ये जो पौधा है दोस्तों ये हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में से आता है। मचीरा की जो भी वैरायटीज़ रहती हैं ये हार्डी रहती हैं, तो इसलिए ये बॉन्साई के लिए, या कह लीजिए कि छोटा अगर आप किसी प्लांट को मेंटेन करना चाहते हैं, छोटी शेप में रखना चाहते हैं तो ये परफेक्ट है। ऐसे सभी पौधे जिनकी जो हार्डी वैरायटी के रहते हैं, जिनकी रूट्स का थोड़ा बहुत एक्सपोजर होने से जब आप रिपोर्टिंग करते हैं और वो शौक में नहीं आते या वो जल्दी से डाई बैक नहीं करते, तो वो सभी पौधे कह लीजिए कि बॉन्साई के लिए परफेक्ट रहते हैं। इसी तरह से ये एक पौधा ऐसा है जिसको आप फ्लावरिंग बॉन्साई में डेवलप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी कैनोपी डेवलप कर लीजिए, इसको अम्ब्रेला शेप जो बॉन्साई है वो डेवलप कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से इसकी जो मल्टीपल जो ब्रांचेज हैं वो डेवलप कर लीजिए। मिट्टी की बात की जाए दोस्तों तो मिट्टी इसकी भी दूसरे सभी पौधों की तरह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। जब भी हम गमले के अंदर पौधे को लगाते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में मॉइस्चर हल्का सा होल्ड करे जो पौधों को पसंद रहता है, लेकिन पानी बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में रहती हैं। तो मैंने जब इसकी मिट्टी तैयार की थी, शायद मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि मैंने वो वीडियो शेयर की थी या नहीं की थी, तो इसकी मिट्टी के अंदर मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो रेत सैंड या बजरी का मिलाया था। तो 4 हिस्सों में मिट्टी तैयार की गई थी, और ये मॉइस्चर को होल्ड करती है, पानी जो है वो फटाफट से ड्रेन आउट हो जाता है और अच्छे से पौधा जो है वो ग्रो करने लगता है। अब ऐसे पौधों में एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इनकी बड ड्रॉप की समस्या। इनकी जब कलियाँ बनती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है इन पौधों में। अगर आपके पौधों में भी ऐसी समस्या निकल कर आती है तो उसके लिए क्या किया जाए। नंबर 1 तो देखिए पौधे को जो कंट्रोल्ड वाटरिंग है वो कीजिए। जब कलियां बनने लगें बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चर या ओवर वाटरिंग मत कीजिए। हल्की सी मिट्टी में जो नमी है वो थोड़ा 1-आध इंच तक जो है वो सूखने दीजिए। देखिए जैसे अभी आपको मिट्टी जो है वो थोड़ी ड्राई दिखेगी, तो ऐसे थोड़ा सा मिट्टी को जो है वो ड्राई होने दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी मिलने से एक बड़ी समस्या रहती है, कलियाँ जो हैं वो खिल नहीं पाती। दूसरा, पौधे को सफिशेंट सनलाइट दीजिए, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 4-5 घंटे की सनलाइट किसी भी फ्लरिंग प्लांट को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो उस समय पर पौधे को अच्छी सनलाइट मिलना ज़रूरी है। नंबर 3 जो एक चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है वो रहती है, इसको
कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र मिलना। तो इन पौधों को आप थोड़ा सा बॉन मील जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कर दीजिए, साथ के साथ इनको एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इस तरह से एक जो फीडिंग है वो बनाकर इन पौधों को फीड कीजिए। साल में लगभग कह लीजिए कि 1 से 2 बार, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। हर 5 से 6 महीने में एक बार आप इनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो तीनों चीज़ें हैं वो डाल दीजिए, लगभग 2 से 5 ग्राम क्वांटिटी के अंदर। तो ऐसा करने से आप नोटिस कीजिएगा आपके ये जो पौधे हैं ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी से ग्रो करेंगे और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।